सलोनी परेशान थी लेकिन हताश नहीं, क्योंकि वो जानती थी कि इसका हताश होने का मतलब था मानव को सजा हो जाना, और ऐसा वो हरगिज़ नहीं चाहती थी। तभी तो वो काफी सोच विचार करने बाद इंस्पेक्टर मंत्री क्लास पहुंची। एक बार फिर आपके सामने हमें लगता है कि इस बार आप पाएंगे कि आज मैं किसी लॉ स्टूडेंट के रूप में नहीं, उस वकील के रूप में आई हूँ जो अपने मुवक्किल को बचाने के लिए पुलिस की हेल्प चाहती है। आप हेल्प करना चाहेंगे या फिर मैं आपके डीसीपी से जाकर मिलूं? बड़ी तरह के वकील बनते हैं, सीधा धमकाने का काम शुरू कर दिया। बताइए बताइए वकील साहिबा, क्या हेल्प चाहिए? मुझे वो सीसीटीवी फुटेज देखनी है जो साबित करती है कि मानव ही वो व्यक्ति है जिसने मोनिका ठाकुर का मर्डर किया है। थोड़ी हील हो चुके बाद आखिरकार इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह सलोनी को वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाने को राजी हो गया जो उसने अभी तक अपने पास रखी हुई थी। फुटेज के हर एक भाग पर सलोनी की पैनी नजर थी। यही कारण था कि फुटेज के एक हिस्से को देखकर वो बुरी तरीके से चौंक पड़ी और तुरंत ही इंस्पेक्टर से बोली, 5 सेकंड पहले का हिस्सा जो अभी गुजरा है प्लीज उसे रिवाइंड करके पॉज कर दीजिए। क्या है उसमें? अभी तो मुझे भी नहीं पता, आप प्लीज रिवाइंड कीजिए, पता चल जाएगा ना। इंस्पेक्टर ने 5 सेकंड की फुटेज को रिवाइंड करके उसे बाहर रोक दिया। जो सीन सामने था उसमें मानव अपने एक हाथ में वो रिवॉल्वर थाम कर खड़ा हुआ था जिससे उसने मोनिका ठाकुर की हत्या की थी। प्लीज इस सीन को जूम कीजिए। इंस्पेक्टर ने सलोनी के कहने पर उस सीन को एक बार जूम किया, दूसरी बार जूम किया, तीसरी बार जूम किया और चौथी बार जैसे ही जूम हुआ वैसे ही सलोनी मानो खुशी से चीखी पड़ी, बस रुक जाइए। इंस्पेक्टर ने पिक्चर को जूम करना बंद कर दिया और अब टीवी की स्क्रीन पर जो पिक्चर थी उसमें मानव का वो हाथ एकदम क्लोजअप में दिख रहा था जिसमें रिवॉल्वर थमी हुई थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्प, कहते हुए सलोनी वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैडम क्या पता चल गया? ऐसा क्या है, कुछ तो बताइए। अब कुछ खास पता नहीं चला इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही सब पता चल जाएगा मैं आपको चिट्ठी मेरा मतलब है SMS कर दूंगी। पुलिस स्टेशन से निकलकर सलोनी सीधा सेंट्रल जेल की जेलर के पास पहुंची और उससे बोली, मैं अपने मुवक्किल से मिलना चाहती हूँ जेलर साहब। अरे आप कल ही तो मिलकर गई हैं। हाँ, इसीलिए मैं अपना निवेदन लेकर आपके पास आई हूँ ना। असल में मेरा मुवक्किल बेगुनाह है और उसे बेगुनाह साबित करने के लिए मेरी उससे तुरंत पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है साहब, आप मेरे इस निवेदन को डिनाई ना करें प्लीज। जेलर ने कुछ देर सोचकर सलोनी को मानव से मिलने की इजाजत दी थी और कुछ ही देर में सलोनी जेल के लॉयर विजिटिंग रूम में मानव के सामने बैठी हुई थी। मानव, मेरा विश्वास सही निकला, तुमने मोनिका का मर्डर नहीं किया है क्योंकि तुम घटना वाली रात को मोनिका के घर की तरफ गई ही नहीं। लेकिन तुम ये कैसे कह सकती हो सलोनी, जबकि वहां मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ये बता रही है कि मैं रिवॉल्वर लेकर वहां गया था। जिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बता रही है कि तुम मोनिका ठाकुर की कोठी पर गए थे, वही फुटेज ये भी बता रही है कि घटना की रात मोनिका ठाकुर की कोठी के आसपास नजर आने वाला व्यक्ति मानव हरगिज नहीं था। हालांकि वो तुम्हारी कद काठी वाला एक ऐसा आदमी था जिसने तुम्हारा फेस मास्क लगा रखा था। मानव ने हैरानी से कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो सलोनी? आज मैंने इंस्पेक्टर मनप्रीत सिंह के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज को बहुत गौर से देखा और मुझे पता चला कि रिवॉल्वर लेकर जो मानव वहां उस फुटेज में नजर आ रहा है तुम वो नहीं हो। और इसलिए नहीं हो क्योंकि फुटेज में नजर आने वाले मानव ने अपने जिस हाथ में हथियार इस्तेमाल होने वाली रिवॉल्वर पकड़ी हुई है उस हाथ में 5 नहीं बल्कि 6 उंगलियां हैं। मानव बेहद हैरानी से बोला, क्या? यस मानव, यस, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। मैं इसके बल पर अदालत में आराम से साबित कर दूंगी कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाला मानव नहीं बल्कि मानव के फेस मास्क वाला कोई शातिर हत्यारा है। मेरे पास अब मोबाइल के वहां होगी क्या दलील होगी? उन्हें चोरी के वहां डाला गया था, लेकिन ये दलील तभी काम करेगी जब ये साबित हो जाए कि तुम कहीं और थे। इस बारे में तुम गजकामिनी से मिलने वाली थी, सलोनी ने बेहद तलखी से कहा। मिली तो थी, लेकिन उस साली ने तो तुम्हारे नाम को ही पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि रात भर वो हाय मानव, वाह मानव, आहा मानव के गीत गाती रही होगी। सलोनी ये शब्द जिस अंदाज कहे थे उन्हें सुनकर ऐसी हालत में भी मानव मुस्कुराए बिना न रह सका, जबकि सलोनी और चढ़ गई। अगर वो सच बोल दे तो सारा मामला चुटकी में खत्म हो सकता है। उसे सच बोलने में दिक्कत क्या है? बहुत बड़ी दिक्कत है मानव, वो देश की एक बहुत बड़ी नेता है, इस राज्य की होने वाली मुख्यमंत्री, और अगर उसने सच बोल दिया तो वो मर्दखोर औरतों की लिस्ट में आ जाएगी। और ऐसी मर्दखोर औरत को कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बना जाएगा? तो फिर मैडम गजकामिनी से सच कैसे उगलवाया जाए, यही सोचना है तुम्हें मानव। कोई तो ऐसी बात होगी जिसके बल पर मैडम गजकामिनी को सच बोलने के मजबूर किया जा सके। मानव गहरी सोच में डूब गया। 1 मिनट, शायद इसके बाद वो सच बोल दे। क्या? मानव ने जवाब में अपनी टी-शर्ट पर उठाकर पीठ पर बने निशान को दिखा दिया जिन्हें मैडम गजकामिनी ने अपने नाखूनों से मानव की पीठ पर नोच कर बनाया था। ये सब क्या है? गजकामिनी के नाखूनों के निशान। ऐसे नाखूनों के निशान गजकामिनी की पीठ पर भी मिलेंगे। ये सब कैसे हुआ? मैडम गजकामिनी को सब कुछ जंगली तरीके से करने का शौक था, इसलिए उसने सेक्स भी जंगली तरीके से किया। ये सब उसी के निशान है, कहते हुए मानव ने अपनी नजरें झुका ली। मानव, तुमने नीचे गिरने की हर हद पार कर दी। खरी बातें बाद में होंगी, अभी मैं चलती हूँ। मुझे किसी को उसकी औकात बताने के लिए उसके घर जाना है। इतना कहकर सलोनी तेजी से जेल के उस रूम से बाहर निकल गई।